पहले एक बुक लिखी थी मैंने, ए ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट। हाँ। उसमें यही बताया था कि देखो ढूंढना का कुछ वेयर नहीं इज दैट प्लेस? है, ढूंढना कुछ है ही नहीं। वो जगह तो कहाँ है कुछ जहाँ गुम हो जाया जाता है? ये वही तो बता रहा हूँ कि कुछ ढूंढना है ही नहीं भाई, मतलब ढूंढने को है ही नहीं कुछ। तो वो जब तुम वो समझ लोगे कि फिर तुम समझ में आएगा भाई ये क्या है, ये तो मेरे को यहाँ पे भेज दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन दी कि हाँ ये ऐसे ऐसे हुआ है, मतलब तुम तो फिर हम माइंड। भी मतलब ये जर्नलिज्म छोड़ के कहीं और चले जाएंगे ऐसा? आपका है, देखो आप पे कितना असर हुआ है। अच्छा जी। अब यहाँ पर बाबा ने एक बात बोली है कि ढूंढने को कुछ है ही नहीं। अब ये जरा गौर से सोचिए तो ये बहुत ही डीप बात है कि ढूंढने को कुछ है ही नहीं। लेकिन इसमें समस्या क्या है? जब ढूंढने को कुछ है ही नहीं तो किस सफर पे निकले हुए हैं? क्या समस्या है? किस वजह से ये हुलिया बना रखा है? जरा एक चीज सोचिए, रिपोर्टर भी एक बार के लिए दोबारा से बोलता है कि जरा वो जगह बताइए कि कहाँ पर गुम हुआ जाता है। वो जगह तो कहाँ है कुछ जहाँ गुम हो जाया जाता है? ये वही तो जबकि बाबा बोले जा रहा है कि ढूंढने का कुछ है ही नहीं। बता रहा हूँ कि कुछ ढूंढना है ही नहीं भाई। इंसान की एक बहुत बड़ी कमजोरी मैंने देखी है कि अगर आपने उसे बोल दिया कि सत्य की खोज करें तो इंसान को लगता है या तो जीवन जिया जा सकता है शांति से, जॉब करके, काम करके, लोगों के साथ रह के, समाज में रह के, या उसे लगता है कि सीधा संन्यास होता है। उसे ये बात हजम करने में बड़ा असहज महसूस होता है कि ये काम दोनों एक साथ किए जा सकते हैं। आप सुधर भी सकते हैं अगर आप सुधरना चाहें, लेकिन असल में इंसान क्या बोलता है कि मुझे सत्य की खोज करने के लिए संन्यास लेना पड़ेगा, मुझे सत्य की खोज करने के लिए हिमालय जाना पड़ेगा, तभी मैं सुधर सकता हूँ। लेकिन अगर आप बोल दें कि देखो ये सब करने की ज़रूरत है ही नहीं, तुम जहाँ हो, जो कर रहे हो, उसी में तुम्हें सत्य मिल सकता है, तो ये बात उन्हें हजम नहीं होती और ये बात वो मानने को तैयार ही नहीं है। उन्हें बस ये बता दो कि वो कौन-सी जगह है, जहाँ पर जाके गुम हुआ जाता है, ताकि वो ये बोल दें कि हम वहाँ जा नहीं सकते, इसलिए सत्य नहीं खोज सकते। हमारे इतने बड़े-बड़े महान लोग हुए हैं, कबीरदास, सूरदास, सोक्रेटिस, विवेकानंद और कई महान लोग, ओशो। तो ऐसा नहीं कि उनको कहीं कहीं कोई गुफा में जाके उनको ज्ञान मिला है। वो लोग मस्त शांति से जो करते थे वहाँ बैठ गए। अब उसके बाद जो उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, जो उन्हें समझ में आया, वो उन्होंने कंटिन्यू करा जीवन में। लेकिन इन लोगों को चाहिए कोई ऐसी नदी दे दो, कोई पवित्र झरना दे दो, कोई ऐसी गुफा दे दो, हिमालय दे दो, ताकि उस सॉल्यूशन को ये नकार पाएँ कि ऐसा हम तो कर नहीं सकते इस लाइफ़स्टाइल के साथ, तो हम सच की खोज नहीं कर सकते। तो असल में मैटर ये है कि सच की खोज नहीं कर सकते, सीधी-सी बात है, और इसके लिए सब बहानेबाज़ी है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है मेडिटेशन करने की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है विपश्यना करने की, पैदल यात्रा करने की, पद यात्रा करने की, नदियों में घूमने की। ये सीधी-सी बात समझ में आनी चाहिए, लेकिन इंसान इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे बस ये जो नकली लाइफ़ जी रहे हैं, वो क्योंकि इतना डरा हुआ है इंसान, उसे लगता है कि सच जान लेगा तो उसका इल्यूज़न ब्रेक हो जाएगा, और जो वो ब्रेक करना नहीं चाहता है। इट्स बेसिकली ईगो अपना शैटर नहीं करना चाहता वो। तो असल बात यही है कि ढूँढने के लिए कुछ है नहीं, सही बात तो यही है। और बाबा ने एक चीज़ और बोली है, बाबा ने बोला कि हमें यहाँ भेज दिया गया है, बिना कुछ क्लू के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। तो अब ज़रा सोच के अनबायस्ड होकर ज़रा देखो कि असल बात यही है कि हमें यहाँ छोड़ दिया गया है और हमें 1% भी नहीं पता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं है, क्या सही है। जो हमें न्यूज़ मिलती है पता नहीं कितना मैनिपुलेशन होता है, जो हमें डेटा मिलता है वो पता नहीं किस तरह से आता है, जो हमारी हिस्ट्री है उसे पता नहीं कितना मॉडिफ़ाई किया गया है, या जो असल में चीज़ें डिस्कवरी हैं क्या पता वो हमारे पास पहुँची ही नहीं कभी भी। हू नोज़? लेकिन असल बात यही है कि हम नहीं जानते, और ये बात एक्सेप्ट करने में कितना कठिन महसूस होता है इंसान को। वो बोलता है कि जीसस क्राइस्ट ने ऐसा बोला है, मोहम्मद साहब ने ऐसा बोला है, व्यास ने ऐसा लिख के गए हैं, वाल्मीकि ने ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन ये चीज़ समझो ना कि जब धरती पर आ गए तो हमें नहीं पता है, कोई क्लू नहीं है हमारे पास। फिलहाल चलते हैं आगे की वीडियो में, देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। अपने आप ही छुटकारा दिला दिया, मेरे पाप भी नहीं लगेगा। खुद ही भगा रहे हैं। घर वालों ने खुद भगा दिया? हाँ मतलब वो वैसे एक्टिव ऐसे कर रहे थे ना, दूसरे लोगों को जाके बाहर ऐसे बताना जैसे इसकी तो स्थिति सही नहीं है भाई, वो स्थिति सही नहीं है भाई, मैं तुमको विज्ञान के तथ्य न्यूरो साइंस समझा रहा हूँ, तो मेरी स्थिति सही नहीं समझा रहे हो, मतलब हद हो गई तुम्हारी। अब क्या करे ना,
क्योंकि वो सोचते हैं कि वो रिश्ते में कहीं पे बड़े हैं तो ज्ञान में उनको कुछ ज्यादा ही वो हो जाता है। फिर ये माँ बाप के रिश्ते में भारत में बहुत ज्यादा है। हाँ। बाप होना मतलब ये होगा कि अरे वो बाप भी तो वो 10वीं पास ही है। बाप होने से भी वो एकदम से उसको ब्रह्म ज्ञान थोड़ी मिल जाएगा कि वो बच्चे को जो बता रहा है उसको ये बताना चाहिए ना कि भाई देख मेरे को तो इतना ही पता है। बट हमेशा सारे बाप ऐसे बताते हैं जैसे हाँ बस मैं ही बता रहा हूँ तुझे। ठीक है। तो अभी के वीडियो से हमें ये पता लगा कि जब इन्होंने स्टार्ट की अपनी सत्य की खोज और ये सब जब पता करने की कोशिश करी, तो इनके घर वालों ने पुलिस वगैरह बुला ली, क्योंकि इनकी एक्टिविटीज़ सही नहीं लग रही थी उन्हें। सही इन द सेंस कि मेडिटेशन में उसमें ज़्यादा लग गए थे ये एक्टिविटीज़ में। तो उन्होंने पुलिस वगैरह बुला ली। अब ज़रा ये सोचिए कितनी अजीब बात है। इंसान स्पिरिचुअल हो रहा है तो लोगों को दिक्कत है। लोग सोचते हैं कि इंसान पढ़े लिखे ताकि वो बेटर इंटेलिजेंस के लेवल पे पहुंच जाए। लेकिन अगर इंसान आउट ऑफ द सिलेबस इंटेलिजेंस के लेवल पर जाना चाहता है तो लोग पुलिस बुला लेते हैं। और दूसरी एक और बात जो काफ़ी समाज की सच्चाई को बताती है, जो बाबा ने बताई है, अहंकार के बारे में, ईगो। मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि उन्होंने बताया कि जो उनके घरवाले हैं केवल वो एज में बड़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे आंसर जानते हैं। और ये बड़ी फैक्ट बात है, ये सबको एक्सेप्ट भी करनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि अगर आप एज में बड़े हैं तो आप सब कुछ जानते ही हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बस फ़ीड करा दी गई हैं बचपन से, धर्म से, समाज के द्वारा, जो आप लेकर ढो के चल रहे हैं उसे 300 सालों से। और आप उसपे सवाल भी नहीं करना जानते हैं, ना उस पर आप कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, ना आपके दिमाग में डाउट आते हैं। डाउट कभी आते होंगे बचपन में, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर आपके अंदर डर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि आप अब क्वेश्चनिंग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस झेलना चाहते नहीं हैं अब। वहीं सेम चीज़ है कि अगर वो रिचुअल्स, वो चीज़ें, वो एक्टिविटीज़, वो बिलीफ सिस्टम अगर हम आगे पास ऑन नहीं करते हैं, या अगर कोई आगे मना कर देता है उस चीज़ को फॉलो करने में, अब लॉजिक पूछता है, आंसर पूछता है, रीजनिंग करता है, तो अब हमें डर लगता है। अब हमें डर लगता है क्योंकि वो चीज़ हम तो करते आ रहे हैं, हम क्वेश्चनिंग नहीं कर पाए। और एक टाइम के बाद क्योंकि करना बंद कर दिया क्वेश्चनिंग, क्यूरियोसिटी खत्म हो गई। लेकिन कोई है जो अभी क्वेश्चनिंग कंटिन्यू करता जा रहा है और इसके हिसाब से नहीं चल रहा है, जो उसे सही लग रहा है वो कर रहा है, जितना उसे ज़रूरी लग रहा है उतना वो कर रहा है। तो ये समझने वाली बात है कि लकीर के फ़कीर बनने से कुछ आंसर नहीं मिलते हैं। कई तरह के सवाल हैं, सबको जानने हैं, सबको सैटिस्फैक्शन चाहिए अपनी लाइफ़ में। और उन्हें सब लोग मोक्ष की बात करते ही हैं, सब लोग सुख की बात करते ही हैं। अगर आपको सुख नहीं चाहिए, सच नहीं चाहिए, तो क्यों आप इन सब चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं? सवाल तो ये है। तो जब आपको चाहिए भी, लेकिन कोई दूसरा अगर जाता है सच की ओर, सुख की ओर, तो वहाँ पर आपको ये डर भी है कि वो अपनी पुरानी भ्रांतियाँ ना तोड़ दे, लकीर का फ़कीर बने भी रहे। तो ये दोनों चीज़ें संभव नहीं होती हैं। और क्योंकि उनके पास आंसर नहीं है, और इससे भी भयानक बात तो ये है कि वो ये मानते भी नहीं है कि उन्हें कुछ चीज़ें नहीं पता हैं। उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं, और यू कैन फिगर आउट। आप ढूँढिए, आप किताबें पढ़िए, आप घूमिए जगहों पर, जगह के तरह-तरह के लोगों से बातचीत कीजिए। तो ये एक नॉर्मल तरीका है कि मुझे ये चीज़ें नहीं पता हैं, आप जाकर पता कर लीजिए। दूसरा ये है कि मैं बोल रहा हूँ कि यही चीज़ है, यही सच है, यही सत्य है, यही आखिरी चीज़ है, इसी को मानो। और जब मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है, तो मुझे पता भी नहीं है कि इसकी प्रॉपर रीज़निंग है क्या? अब आगे बाबा बताते हैं कि उनकी घर पे बात नहीं होती, कई सालों से उन्होंने घर पे बात भी नहीं की हुई है। और उसका जवाब देते हुए बोलते हैं कि ठीक है, सब कुछ चलता है। मतलब उनके कहने का मतलब है कि ये रिलेशन वगैरह सब कुछ एक समय के बाद समझ आता है कि ये सब बस सेल्फलेस नहीं होता है, किसी ना किसी मोटिव की वजह से ये रिलेशन चलते हैं आपकी सोसाइटी में, जो कि काफ़ी हद तक सही बात भी है। और एक बार जब बीच में रिपोर्टर पूछता है इनसे कि आप अपना नंबर दे दीजिए, बहुत ही असल बात इन्होंने बोली उसके बाद कि नंबर अगर दे दिया तो लोग सांसारिक मोह में दोबारा से खींचने लगते हैं। इस बात का मतलब क्या है कि सांसारिक मोह में खींचने लगते हैं। आपका चित्त प्रेरित होने लगता है, इन सब चीज़ों का मतलब क्या है? असल में वो बताना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए रैंडमली आप किसी इंसान से मिले, सच एज़ ये रिपोर्टर मिला जैसे ही बाबा से। अब फर्स्ट इंप्रेशन में वो इम्प्रेस हो जाता है बाबा की बातों से, पॉइंट ऑफ व्यू से। बाबा को भी लगता है कि हाँ, एक आदमी है इतने सारे आदमियों में से जो सही क्वेश्चनिंग करता है, जो कि हमें पता है क्योंकि वो इंटरव्यू के लिए है वो सब कुछ।
तो अब क्या होता है कि एक कनेक्शन आप बनाते हैं, उसके बाद अनकॉन्शियसली अगर वो आदमी आपको फ़ोन करता है, तो आपको फ़ोन पिक करना पड़ेगा। और अगर आप सत्य की खोज में हैं, तो फिर से आप अटैचमेंट को जब छोड़कर आए हैं, तो अटैचमेंट आप नहीं कर सकते किसी भी चीज़ का, किसी भी तरह का आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आपको मन की शांति चाहिए, तो आप क्यों ही इन चीज़ों में पड़ना चाहेंगे। वही रही बात रिपोर्टर्स की, तो इनका ये है कि इन्हें जवाब चाहिए, क्योंकि ये आपको एक अपर पोज़ीशन पे रख के सोचते हैं कि आपको कई चीज़ों के आंसर पता होंगे। इनके हिसाब से होता है, क्योंकि ये खुद को खोज पे नहीं जाने वाले हैं, तो इनका एक टाइम पास तो ये बन ही जाएँगे कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। सीधी-सी बात है, इनको एक नए वर्ज़न का हॉरर स्कोप चाहिए, नए तरीके की नई तरीके का बहानेबाज़ी चाहिए, नई तरीके का इन्हें चाहिए, पंचांग दे दो इन्हें किसी तरीके का। क्या हम तौर तरीके कर सकते हैं, क्या टोटके कर सकते हैं, क्या मुझे करना चाहिए, मेडिटेशन इधर, ये आँख बंद करके सोना चाहिए, किधर मुझे सर करके सोना चाहिए, सुबह कितने बजे उठना चाहिए, कौन से रिचुअल करने चाहिए। ये सब चीज़ें हैं। असल में इनका यही मोटिव है, लास्ट तक भी इनका कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि इन्हें सच जानना है। बाबा का नंबर लेंगे ताकि बाद में भी बात कर सकें, लेकिन अनकॉन्शियसली इनकी भी गलती नहीं है, इन्हें भी नहीं पता कि ये कर क्या रहे हैं, या इन्हें पता है। फिलहाल इस वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे हैं, पूरा इंटरव्यू हमने कवर अप नहीं किया है। और अभी जितना हमने वीडियो बनाया है, जब तक ये वीडियो आप देख रहे होंगे, पता नहीं कि बाबा के बारे में और कितनी चीज़ें वायरल होती हैं, कौन-सी नई इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। बाबा की डिग्री असली है या नहीं है, ये भी चीज़ें वेरीफ़ाई कर लेंगे लोग। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये चीज़ काफ़ी वायरल हो चुकी होगी अब तक। बड़े-बड़े यूट्यूब चैनल, बड़े-बड़े रिपोर्टर, इंटरव्यूअर अब तक कवर कर रहे होंगे। लेकिन ये वीडियो इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि हम बाबा पर फ़ोकस नहीं कर रहे हैं, हम रिपोर्टर पर फ़ोकस नहीं कर रहे हैं, हम किसी धर्म पर, किसी थॉट पे फ़ोकस नहीं कर रहे हैं। हम केवल उस एक्सपीरियंस पे फ़ोकस कर रहे हैं, जो ये बाबा ने शेयर किया है। हम ये नहीं बोलते कि आखिरी सत्य है ये, क्योंकि सत्य अपना-अपना सबका अलग होता है और सत्य कई कई सारे हो सकते हैं और ढूँढने के तरीके कई सारे होते हैं। मान्यताएँ भी होती हैं। ये वीडियो उसमें इसलिए अलग है क्योंकि हर कोई आदमी जहाँ बाबा के नाम से लाइक लेना चाहता है। हम यहाँ पर बाबा की जो 3, 4, 5 जो भी बातें हमने डिस्कस की हैं, अपनी समझ से, अपने एक्सपीरियंस से, हो सकता है इसमें आपको कुछ सीखने को नया मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर करें लोगों के बारे में। क्योंकि इस तरह की डिस्क्रिप्शन, इस तरह का एक्सप्लेनेशन आपको और किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। बाबा के इंटरव्यू मिलेंगे, अब बाबा से पॉलिटिकल बातें की जाएँगी। अब बाबा को व्यूज़ का ज़रिया बनाया जाएगा। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और आपके जो थॉट्स हों, जो आपने डिकोड किया हो बाबा के इंटरव्यू से, वो सब आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं इन चीज़ों पर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे वीडियो जल्दी ला सकें। और भी चीज़ों के ब्रेकडाउन, थॉट प्रोसेस, साइकोलॉजी, इन सब चीज़ों पर वीडियो लाने की सोच रहा हूँ मैं। बट ये पॉसिबल तभी होगा अगर मुझे रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है। फिलहाल आप सजेस्ट कर सकते हैं कि और किन चीज़ों पर हम वीडियो बना सकते हैं। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अनडिस्कस्ड इंडिया साइनिंग ऑफ।